फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार आते हैं, जो बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, इन 10 क्वेश्चनों में से तो आपको 5 क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी मिलेंगे जिसको हर बार पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर तो पक्के हैं, मिल जाना है। ठीक, तो नंबर पक्के हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई तो का नंबर का है 1788 ईस्वी में। 1788 ईस्वी में। खा नंबर है 1789 ईस्वी में। ठीक, और उसके बाद यहाँ से गा नंबर आपका है 1790 ईस्वी में। घा नंबर है 1787 ईस्वी में। ठीक, आई होप कि आपको ए ऑप्शन ज़रूर समझ में आ गया होगा और उसके बाद इसमें से आपको ज़रूर समझ में आया, आप ऑप्शन लगा सकते हैं। यदि नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा 1789 ईस्वी में होगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ से कि प्रश्न नंबर दूसरा है करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था। तो पहला ऑप्शन नंबर का है सुभाष चंद्र बोस का। खा नंबर है चंद्रशेखर आज़ाद का। ग नंबर है भगत सिंह का और उसके बाद घ नंबर है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। तो यहाँ से आपको आई होप कि यह ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा और इसको आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो ठीक, तो अगर नहीं समझ में आता है तो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ से करो या मरो का नारा जो दिया गया था तो महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के ज़माने में दिए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी सही होगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें हम तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का है 1919 में। ऑप्शन नंबर खा है कि 1929 में। 19 ग नंबर है ऑप्शन 1924 में। घ नंबर ऑप्शन है कि 1934 में। तो ठीक, आई होप कि आपको यहाँ ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। आप लगा भी सकते हैं टिक, यदि नहीं लगा सकते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका जो ख नंबर होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो यह जितने भी आपको बहुविकल्पीय हम प्रश्न बता रहे हैं यह हर बार बोर्ड पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आप इसको आसान तरीके से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्या हो जाए, विकल्प समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ठीक, तो यहाँ से पहले का नंबर है काली मृदा, लाल मृदा। ग नंबर है जलोढ़ मृदा। घ नंबर है लेटराइट मृदा। ठीक, आई होप कि यहाँ ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से ऑप्शन नंबर का सही होगा काली मृदा। कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो काली मृदा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो क नंबर है जूट। ख नंबर है कॉफ़ी की। ग नंबर है जौ। घ नंबर है रबड़ की। तो इन सब ऑप्शन को आई होप कि आप ऑप्शन लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से कौन सी रेशेदार फसल है, तो यहाँ से रबड़ नहीं हो सकता, जौ भी नहीं हो सकता, कॉफ़ी भी नहीं हो सकता और रेशेदार जो फसल होती है वह होती है किसकी, जूट की। चलिए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वह कहाँ स्थित है।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर का है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ग नंबर में तमिलनाडु, घ नंबर में राजस्थान। ठीक, आई होप कि आप ऑप्शन समझ में आ गया होगा और आप टिक भी लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं, उत्तराखंड में तो नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, तो यहाँ से आपका हो ऑप्शन तमिलनाडु सही होगा, और उसके बाद राजस्थान में भी नहीं है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। प्रमुख साधन कहने का अर्थ कि सबसे ज़्यादा लोग किस वाहन का प्रयोग अधिकतम करते हैं, कि किस वाहन का लोग दूर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ से है पाइपलाइन जो नीचे नीचे की तरफ जाता है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर खा है सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर गा है रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर घा है वायु परिवहन। ठीक, तो अब देखिए भाई, किस पाइपलाइन नीचे नीचे की जो लैंडिंग होती है उसको पाइपलाइन कहते हैं, नीचे नीचे तो कोई जाएगा नहीं। ठीक, अब उसके बाद रेल परिवहन है, रेल परिवहन तो जब टिकट कटाना होता है तभी जाते हैं, अधिकतम लोग बाहर जब जाते हैं वही जाते हैं। वायु परिवहन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, वही लोग कर पाते हैं। और उसके बाद यहाँ से सड़क परिवहन, जिसमें हम आप लोग सभी लोग जाया करते हैं। तो सड़क परिवहन जैसे 2 पहिया वाहन हो गया, 4 पहिया वाहन हो गया, तो साइकिल हो गया, तो सबसे ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं, सड़क वाहन, तो सड़क वाहन का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की सबसे ज़्यादा व्यवस्था कहाँ की गई है, तो सबसे ऑप्शन नंबर का है लोकसभा, खा है विधानसभा, गा है मावी मंडल, ठीक, घ नंबर है पंचायती राज की संख्या। ठीक, पंचायती राज्य की संख्या है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका घ सही होगा, पंचायत की जो समस्याएं होती हैं उनमें ही समाधान किया जाता है। ठीक, तो आरक्षण सबसे ज़्यादा औरतों को पंचायती राज्य समस्याएं में मिलती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, उत्पादन का जो साधन है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह आपके बोर्ड पेपर में हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो इनमें से यदि हम बात करें तो पहला आपका है पूंजी, घ नंबर है सेवाएं, ग नंबर है लाभ, घ नंबर है कर। ठीक, तो यहाँ से यदि आप किसी को सेवा देते हैं तो बस आपको ही लाभ या उसी को लाभ होगा, यदि लाभ करते हैं तब भी दूसरों को लाभ होगा, कर करते हैं तब भी। लेकिन सबसे मेन ऑप्शन जो आपको दिख रहा है पहला वाला, कि यहाँ से पूंजी आपके पास पैसा, यदि मनी होता है, पैसा होता है, तो आप किसी भी कार्य को या किसी भी दुकान या शॉप रख सकते हैं और उसके बाद उसे खोल सकते हैं, जिसके कारण आपका सेवाएं भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, कर भी हो सकता है और पूंजी भी आसान तरीके से हो सकती है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक, तो अधिनियम कब पारित किया गया, तो पहला ऑप्शन का नंबर आपका है 1982, ख नंबर 1984, ग नंबर में है 1985, घ नंबर है 1986। तो यहाँ आई होप कि यहाँ ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ से ऑप्शन आपको सब दिख रहा होगा, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वीडियो का इंतज़ार करें और उसके बाद चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, घ नंबर ऑप्शन 1986 आपका क्या होगा, सही होगा।
आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों या यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।